Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to discuss about long and short vowel sounds. Vowels जो होते हैं, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं, इंग्लिश लेटर्स होते हैं A, E, I, O, U. इन पांचों लेटर्स को हम इंग्लिश में वावल लेटर्स कंसीडर करते हैं. अब इनकी जो साउंड है वो दो तरह की हो सकती है. या तो हम इसको शॉर्ट साउंड में प्रोनाउंस करेंगे या हम इसको लॉन्ग साउंड में प्रोनाउंस करेंगे. अब इसकी साउंड की बेस पे हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक है हमारे पास लॉन्ग साउंड वाउल्स और एक है हमारे पास शॉर्ट साउंड वाउल्स. अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि कोई भी वर्ड है हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने उसकी आवाज़ को शॉर्टली प्रोनाउंस करना है या उसको लॉन्ग करके प्रोनाउंस करना है. इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनको देख के हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे वावल की कौन सी साउंड जो है वो प्रोनाउंस हो रही है. यहाँ पे मैंने लिखे हैं अपने शॉर्ट वावल साउंड्स. इन सारे सेंटेंसेस में जो भी वर्ड्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है जो कि इसका फॉर्मेट है. दैट्स वाई आई हैव मेंशन्ड CVC. CVC क्या है? ये एक फॉर्मेट है जो कि बता रहा है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो स्टार्ट होगा किसी कॉन्सोनेंट से, उसके बाद उसमें एक वावल आएगा और वो एंड भी होगा किसी कॉन्सोनेंट से. तो ऐसे तमाम अल्फाज जो इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होंगे वो इस फॉर्मेट पे पूरे उतर रहे होंगे, वहाँ पे हम वावल की साउंड को शॉर्टली प्रोनाउंस करेंगे और इसलिए हम उनको बोलेंगे शॉर्ट वावल साउंड्स. इसके अलावा ये कि जब भी जो हमने देखना ये है कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें मोस्टली सिर्फ एक वावल जो है वो यूज़ हो रहा होता है. ओके, या तो उसके एक पार्ट में सिर्फ एक सिलेबल में सिर्फ एक वावल होगा या पूरे के पूरे वर्ड में सिर्फ एक सिंगल वावल होगा. सो दैट्स वाई CVC इज़ अ फॉर्मेट. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी एग्जांपल्स जो हैं उनमें जो वर्ड्स हैं क्या वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आई हैव अ ब्लैक हैट. ओके, यहाँ पे हमने जो हमारा हैट है इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है? ह एट. ओके, ए की साउंड आ रही है यहाँ पे. ए को हमने शॉर्टली जल्दी से प्रोनाउंस किया है. सो दिस इज़ अ शॉर्ट वावल साउंड. ये हमारे क्या रूल पे पूरा उतर रहा है? बिल्कुल ये पूरा उतर रहा है. ये एक कॉन्सोनेंट है H. ए जो है वो एक वावल है और T जो है वो एक कॉन्सोनेंट है. सो दैट्स वाई ये CVC रूल पे भी हमारे पूरा उतर रहा है. इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी. जो हमारी शॉर्ट वावल होते हैं उनके लिए एक साइन यूज़ किया जाता है जो कि ये है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने सारे वावल्स के ऊपर लगा चुकी हूँ. ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिक्शनरी यूज़ करें या ये साइन आप जब भी कहीं देखें तो यू शुड नो कि आपने इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है. ओके, तो आपने इसको शॉर्ट वावल की तरह से प्रोनाउंस करना होगा. मूव टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज़ Umar captured the bird with a net. Okay, net. यहाँ पे E जो है ये हमारा क्या है? एक वावल है. हमने देखना है कि हमने इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है शॉर्टली. तो शॉर्टली E को हमने ए करके प्रोनाउंस किया है. सो CVC रूल पे भी ये फॉलो कर रहा है, उस पर पूरा उतर रहा है. दिस इज़ N जो कि एक कॉन्सोनेंट है, E एक वावल है और ये एंड किस पे हो रहा है? एक कॉन्सोनेंट पे. तो इस रूल पे ये क्योंकि फॉलो कर रहा था तो दैट्स वाई हमने इसको शॉर्टली प्रोनाउंस किया जो इसमें हमारे पास वावल था. नेक्स्ट इज आई डिड नॉट राइट द क्वेश्चंस. न ऑट. ओके, न ऑट. तो यहाँ पे जो नॉट है हमारा ये भी एक क्या है? शॉर्ट वावल की साउंड जो है वो क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट इज कम इन एंड sit down. Sit. ओके, sit. जो I है वो शॉर्ट वावल में किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है? E. ओके, सो दैट्स वाई आई एम प्रोनाउंसिंग इट लाइक it. Sit. The last example is cut it with a knife. ये जो है ये भी हमारे CVC रूल को फॉलो कर रहा है. C जो है वो हमारा क्या है? इट्स अ कॉन्सोनेंट. U क्या है? एक वावल है. एंड द लास्ट T इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट. तो हम इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? कट. ओके, क अट. तो
कट क्या है? कट, ये एक शॉर्ट वावल साउंड है। These were all short vowel sounds जिनको हमें अपने माइंड में रखना है कि हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है। लेकिन अगर हम अपनी लॉन्ग वावल साउंड्स की बात करें तो इसको हम उसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं जैसे कॉमनली यूजुअली इंग्लिश में हम ए, ई, आई, ओ, यू को बोलते हैं। ओके इसमें हमें स्पेसिफिकली कुछ अपने माइंड में इसके प्रोनाउंसिएशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग करके अपनी साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। सो यहाँ पे हमारा CBC रूल था जिसको हमने फॉलो किया। यहाँ पे हमारे पास 2 रूल जो हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा और रूल्स भी होते हैं जिनको फॉलो करके हम देखते हैं कि हमने किसी भी वावल के साउंड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। फर्स्ट रूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है CVCE। CVCE जो है वो रूल, उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, उसके बाद एक वावल आएगा, फिर दोबारा से कॉन्सोनेंट आएगा और वो एंड होगा ई पे, इसको हम एलिफेंट ई भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मैजिक ई भी बोलते हैं। ये मैजिक ई इसलिए है क्योंकि ये किसी वर्ड के एंड पे आके उसको लॉन्ग वावल साउंड तो दे देता है, लेकिन हम खुद इस ई को प्रोनाउंस नहीं करते, ये साइलेंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से कोई वर्ड लॉन्ग वावल साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन खुद इसका कोई रोल इसमें नहीं है प्रोनाउंस करते वक्त। और सेकंड रूल क्या है? CVVC। इस रूल के मुताबिक जब भी कोई कॉन्सोनेंट, वावल, अगेन वावल और एंड में हमारे पास दोबारा से कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तो तब भी हम उस वावल की साउंड को लॉन्ग करके प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब भी ये वाला रूल होगा तो इसमें जो पहला वावल होता है उसकी साउंड को हम प्रोनाउंस करते हैं एज अ लॉन्ग वावल साउंड, और जो दूसरा वावल होता है ये साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे तमाम हमारे वर्ड्स यानी कि जो 4 लेटर्स पे होंगे लेकिन उनमें 2 वावल्स होंगे, हम फर्स्ट वावल की साउंड को प्रोनाउंस करेंगे और जो सेकंड वावल की साउंड होगी वो साइलेंट हो जाएगी। ओके, सो अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको अपने टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज़ आई हेट पीनट बटर। यहाँ पे हमने देखा कि ए जो था हमारा एक वावल था, तो मैंने ए की साउंड को किस तरह से प्रोनाउंस किया? हेट, ए। ओके, तो ए को हमने लॉन्ग करके प्रोनाउंस किया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे रूल को फॉलो कर रहा है। सो बिल्कुल ये रूल को फॉलो कर रहा है। ये हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ देन हमारा वावल है, अगेन कॉन्सोनेंट और एंड में मैजिक ई है जिसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। सो इट्स हेट। Second example is Umar always keeps his room neat and tidy. Neat में हमारे पास सबसे पहले एक कॉन्सोनेंट है, फिर हमारे पास 2 वावल हैं और फिर एक कॉन्सोनेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 2 वावल्स होंगे तो हम फर्स्ट वावल को बोलेंगे और सेकंड क्या हो जाएगा? साइलेंट। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? नीट। और जो फर्स्ट हमारा वावल था इसकी साउंड को हमने लॉन्ग करके बोलना है, ई को ई ही बोलना है। ओके, सो नीट। थर्ड एग्जांपल इज आई रॉट द नॉट। ओके, ओ जो है इसको हम ओ करके ही प्रोनाउंस करेंगे। एंड में हमारे पास मैजिक ई है जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि ये 4 लेटर का एक वर्ड है और हमने इसको लॉन्ग साउंड में प्रोनाउंस करना है। सो हमने ओ को किस तरह से बोलना है? ओ। ओके, नॉट, नॉट। नेक्स्ट वन इज दे वेंट टू सी द साइट फॉर द न्यू स्कूल। यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल है, कौन सा फॉर्मेट है? कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट एंड लास्ट में मैजिक या एलिफेंट ई जिसकी साउंड हम प्रोनाउंस नहीं करने वाले। सो साइट, साइट। आई को हम किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं? आई को हम आई करके ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसको हमने क्विकली शॉर्टली प्रोनाउंस नहीं करना, आई की हमने लॉन्ग साउंड ही निकालनी है। साइट, आई को आई ही बोलना है। शी इज़ रियली क्यूट, क्यू, यू। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे भी हम यू की पूरी साउंड दे रहे हैं, लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। क्यूट, यू को हम एज अ यू ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग वावल साउंड है।
और कैसे पता चला कि ये एक लॉन्ग वॉवल साउंड है? क्योंकि ये हमारे इस फॉर्मेट को पूरा कर रही है, जो कि है हमारा कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट एंड इन द लास्ट मैजिक ई। सो आपको आई होप समझ आया होगा कि जब भी हमारे पास कोई वावल होगा, वावल बेसिकली क्या है? ये बेसिकली साउंड्स हैं। आपने ए, ई, आई, ओ, यू में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनकी साउंड पता होनी चाहिए है, ठीक है। जब भी इस तरह की साउंड आएगी और यो इन दोनों में से एक फॉर्मेट पे उतर रहे होंगे वर्ड्स, तो आपने उसके बाद देख लेना है कि यहाँ पे हमने उसको शॉर्टली प्रोनाउंस करना है या उसकी साउंड को हमने लॉन्ग करके प्रोनाउंस करना है। सो अगर वो CVC रूल पे होगी तो हम उसको शॉर्टली प्रोनाउंस कर देंगे, लेकिन अगर वो CVCE या CVVC के रूल पे होगी तो उसको हम लॉन्ग करके प्रोनाउंस करेंगे। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।